Welcome to accounts classes. Dear students, till now I have explained you what is non-current assets, second current assets, and third portion was fictitious assets. But the assets which are fictitious, yani assets which seems to be expenditure, but it is a assets. So fictitious assets are those assets which are neither non-current assets or current assets. Such assets include debit balance of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल कम अक्रॉस दीज वर्ड्स. लेकिन बेटा फिक्टिशियस एसेट्स को समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ. हम लोगों ने मोबाइल स्टोर का काम शुरू किया, हमारा बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ने लग गया. अब मुझे लगा कि 4G लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँ, और वो लाइसेंस फी थी 10 करोड़ के लिए. गवर्नमेंट ने मुझे वो लाइसेंस 10 साल के लिए दिया. तो बेटा हर एक साल मुझे बिजनेस से 1 करोड़ रुपए निकालना पड़ेगा. तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स. अब बेटा डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, whenever we will discuss the expenditure, once again I will discuss defer revenue expenditure. So dear students, the next point is liability. अब बेटा liability का क्या मतलब होता है? Liability means amount owed or payable by the business or amount owed to outsider. Liability towards the owner, proprietor or partners of the business is known as internal liability, जिसको कि हम लोग बेटा कैपिटल भी कहते हैं. On the other hand, liability towards the outsider other than the owners, proprietors or partners is termed as external liability. अगर बेटा लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है इंटरनल, लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये बेटा लाइबिलिटीज मीन्स था. अब नाउ वन क्वेश्चन अराइजेज, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कैसे अराइज होता है? तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस और लोन्स टेकन. एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. अब बेटा लाइबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी. अब बेटा इसको कैसे समझेंगे? नॉन करेंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी आर लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स. ये सब टर्म बेटा हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे. करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. Examples of current liability are creditors, bills payable, short-term loan. So dear students, the difference between non-current liability and current liabilities lies with the fact that if repayment date is more than 1 year, it is a non-current liability. अगर repayment date is within 1 year, it is a current liability. So dear students, today we have discussed what is fictitious assets, what is internal liability, what is external liability. आपने बेटा इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल देना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल देना है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन what is non current liabilities and example what is current liabilities and example. So dear students, that's all for today. Thank you.